एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर। प्यारे बच्चों, हर किसी को अपने सपने से बड़ा प्यार होता है, अपने ड्रीम से बड़ा लगाव होता है, वो उस सपने के लिए जी जान लगा देता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने सपने से प्यार है, अपनी पढ़ाई से प्यार है, अगर आपको नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो आपको कष्ट सहना ही होगा। मतलब आपको विभिन्न बाधाओं को, विभिन्न कठिनाइयों को पार करना होगा, तब जाके आपको वो ड्रीम हासिल होगा। इसके लिए आपके दिमाग में हर वक्त यही होना चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है और उस ड्रीम पर कैसे पहुंचा जा सकता है। उस ड्रीम पर पहुंचने के लिए आपकी क्या प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि आप अपने ड्रीम के पीछे दिन रात एक कर देते हो पागलों की तरह, जिसे कहते हैं कि पागलपन अपन कह सकते हैं कि पागलपन की हद तक आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कोशिश करते हो, तो फिर आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं होती है स्टूडेंट, क्योंकि इंसान खुद स्वयं एक सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स कोच श्रीराम यादव। आज की क्लास में लेकर आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक, और वो है अपना गोलीय दर्पण के उपयोग। गोलीय दर्पण अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण की विभिन्न स्थितियों के लिए अपन ने प्रतिबिंब की स्थितियों को ज्ञात किया कि बिंब को अलग अलग स्थितियों पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों पर अपने को प्राप्त होगा। अपन ने दर्पण सूत्र ज्ञात किया है, दर्पण का आवर्धन ज्ञात किया है, बहुत से टॉपिक्स अभी तक अपन पढ़ चुके हैं दर्पण से संबंधित। अब यहां पर दर्पण की बारी है कि दर्पण का उपयोग अपन कहां कर रहे हैं। क्या दर्पण का उपयोग अपन दैनिक जीवन में कर रहे हैं? यदि अपन ने उपयोग किया है तो कहां किया है? यदि ये आपको पता है तो शायद आप दर्पण के विभिन्न उपयोगों को अच्छी तरह समझ पाओगे। दैनिक जीवन में अपन दर्पण का उपयोग करते हैं स्टूडेंट। अब आपको पता नहीं है कि अपन दर्पण का उपयोग कहां और कैसे कर रहे हैं। यदि नहीं पता है तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और देखते हैं दर्पण के विभिन्न उपयोग क्या है। तो यहां पर दर्पण अवतल और उत्तल दो प्रकार के अपन ने पढ़े हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? अवतल दर्पण के उपयोगों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दो प्रकार के हैं। तो यहां पर अवतल दर्पण की बात करें कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो यहां पर अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों की बात करें तो यहां पर विभिन्न उपयोगों में अपन तीन आधारों पर इसके इन उपयोगों का अध्ययन कर सकते हैं। तीन आधार क्या है, उसमें से मैं सबसे पहले ले रहा हूं कि यहां पर अवतल दर्पण द्वारा अपन क्या कर रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा क्या कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है कि अवतल दर्पण प्रकाश को फोकसित करने में उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश को केंद्रित करने में, प्रकाश को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा गया है। इस पर आपतित होने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित होता है, इस कारण से अभिसारी दर्पण भी कहा गया है। तो पहला आधार देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश को फोकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब यहां पर इसका उपयोग अपन कहां कर रहे हैं, ये अपने को शायद नहीं पता कि प्रकाश का फोकसन एक बिंदु पर कैसे केंद्रित कर रहे हैं। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले बात करें अपन अपने घर में यूज होने वाली डिश एंटीना की। डिश एंटीना का उपयोग अपन घर में करते हैं। डिश एंटीने की आकृति कैसी होती है, देखो स्टूडेंट थोड़ा सा। डिश एंटीने की आकृति लगभग इस प्रकार की होती है। उस एंटीने में यहां पर थोड़ा सा ऊपर उठकर देखें तो यहां पर एक लेंस लगा होता है। सही है। डिश एंटीने में यहां पर इस प्रकार की आकृति, उसमें यहां पर एक लेंस लगा हुआ है, मतलब यहां पर एक फोकस बिंदु रखा होता है। सही है। और ये आकृति आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कैसी है, ये आकृति एक अवतल दर्पण की भांति है। इस डिश एंटीने में क्या होता है, देखो डिश एंटीने में
आने वाला जो प्रकाश है, प्रकाश आने वाला प्रकाश डिस एंटीने में जो सिग्नल है जिसे अपन कहते हैं, जिन्हें अपन रेडियो वेव्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिन्हें अपन कह सकते हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनंत से आती है और अनंत से आने वाली किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है या मुख्य अक्ष के समांतर होती है। कहने का मतलब अनंत पर स्थित यदि कोई बिंब या वस्तु होता है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो डिस एंटीने में जो सिग्नल आ रहे हैं वो सिग्नल यहां पर एक दूसरे के पैरेलल समांतर इस प्रकार इस एंटीने पर आपतित होते हैं और इस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर फोकसित हो जाते हैं। सही है, तो यहां पर यही क्रिया अवतल दर्पण के अंतर्गत हो रही है, क्योंकि इस डिस एंटीना की जो आकृति है वो इस अवतल दर्पण के समान है, अवतल दर्पण के समान है। तो यहां पर इस डिस एंटीने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण के समान ही डिस एंटीना पर आपतित होने वाले जो रेडियो वेव्स है वो सभी रेडियो वेव्स उस एंटीना के फोकस पर केंद्रित होती है। सही है, उसके मुख्य फोकस पर सारी की सारी आने वाली रेडियो वेव्स फोकसित होती है, जिससे अपने को टीवी में विभिन्न चैनल्स देखने को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहां पर इन रेडियो वेव्स के अंदर अलग अलग आवृत्तियों के सिग्नल हैं, अलग अलग आवृत्तियों की जो तरंगे हैं वो यहां पर इस पर आपतित होती है, लेकिन सारी की सारी इससे परावर्तित होकर इसके इस फोकस पर स्थित उस केंद्र पर फोकसित हो रही है। सही है, तो यहां पर अवतल दर्पण का पहला उपयोग इस डिस एंटीना के रूप में यहां पर प्रकाश को केंद्रित करने में किया जा रहा है। सही है, दूसरी बात करें अपन डॉक्टरों की। एक डॉक्टर होता है वो अपने शरीर के विभिन्न भागों को, सूक्ष्म भागों को किसी टॉर्च की सहायता से देखता है तो उसको अच्छी तरह दिखाई नहीं दे पाते। तो यहां पर वो डॉक्टर क्या करता है कि एक मिरर, दर्पण लेता है, उस दर्पण को एक बेल्ट की सहायता से अपने हेड पर बांध लेता है। उस मिरर को बोलते हैं अपन डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर्स हेड मिरर उसे कह सकते हैं। वो डॉक्टर जब उस मिरर को अपने सर पर बांधकर किसी रोगी को देखता है तो दूर से आने वाली जो वेव्स है, क्योंकि यहां पर दूर से वेव समांतर आ रही है, उस मिरर पर, उस दर्पण पर वो वेव्स आपतित हो रही है और वो उससे परावर्तित होकर, क्योंकि दूर से आने वाली, अनंत से आने वाली, इन्फिनिट से आने वाली जो ये प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर होती है। जब वो उस दर्पण पर टकराती है तो दर्पण पर टकराकर वो उसके मुख्य फोकस पर केंद्रित होती है। तो यहां पर डॉक्टर अपने सर को इधर उधर ऐसे हिलाकर उस परावर्तित होने वाले प्रकाश को रोगी के उस भाग पर केंद्रित करवाता है जहां पर उसको उस रोगी के शरीर के भाग को अच्छी तरह देखना, स्पष्ट तरीके से देखना है। सही है, तो स्पष्ट रूप से देखने के लिए यहां पर चिकित्सक रोगी के नाक, कान, गला आदि भागों में देखने के लिए, क्योंकि अंदर घुसकर तो डॉक्टर देखेगा नहीं, देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। तो यहां पर उस रोगी के उन अंदर के भागों में, नाक में देखने के लिए, कान में देखने के लिए, कान में टॉर्च से देखते हैं तो भी अपने को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर उस हेड मिरर की सहायता से नाक के अंदर या कान के अंदर अच्छी तरह स्पष्ट रूप से हर चीज को देखा जा सकता है। तो डॉक्टर्स हेड मिरर के रूप में यहाँ पर इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। तो अवतल दर्पण का यहाँ पर उपयोग प्रकाश को केंद्रित करने में किया जा रहा है। तो प्रकाश को केंद्रित करने में दो प्रकार से यहाँ पर उपयोग हो गया, एक डॉक्टर्स हेड मिरर है और एक यहाँ पर डिस एंटीने की अपन बात कर रहे हैं। डिस एंटीना है, इसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। सही है, अब यहां पर अवतल दर्पण प्रकाश को केंद्रित तो कर ही रहा है, अब यहां पर दूसरे आधार के रूप में देखिए इसका उपयोग क्या है। समांतर प्रकाश पुंज के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा एक पैरेलल बीम भी प्राप्त की जा सकती है। समांतर किरण पुंज प्रकाश का यदि उस पर आपतित होने वाले प्रकाश को परावर्तित किया जाए तो एक समांतर प्रकाश किरणों के रूप में प्रकाश इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर यदि अपन स्टूडेंट बात करें कि इन्फिनिटी, अनंत से यदि कोई प्रकाश किरणें आ रही है तो वो एक दूसरे के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के, जो अपने प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आ रही है।
यदि वो प्रकाश जब दर्पण पर आपतित होता है तो वो उसके मुख्य फोकस पर केंद्रित होता है। यदि अपन कुछ ऐसा करें कि उस आने वाले प्रकाश को अपन वापस मोड़ दें तो वो प्रकाश उसी पथ पर वापस चला जाता है जिस पथ से होता हुआ वो आया था। मतलब अनंत से यदि वो मुख्य फोकस पर पहुंच रहा है तो मुख्य फोकस से यदि उस प्रकाश को मोड़ दिया जाए तो वापस कहां पहुंच जाएगा, अनंत पर ही पहुंच जाएगा। सही है। तो यहां पर ये पैरेलल पुंज, समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपन इसी का उपयोग करें। अब यहां पर जो अपना प्रकाश सोर्स होगा वो प्रकाश सोर्स कहां पर होगा, मुख्य फोकस पर होगा। प्रकाश सोर्स कहां पर होगा, मुख्य फोकस पर होगा। मुख्य फोकस में यदि कोई प्रकाश सोर्स स्थित होता है तो उससे परावर्तित होने वाला प्रकाश एक समांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां पर समांतर किरण पुंज के रूप में यहां पर इस अवतल दर्पण का उपयोग अपन किस प्रकार कर रहे हैं वो देखो। इसके लिए यहां पर यदि अपन सबसे पहले उपयोग की बात करें तो वो सबसे पहला उपयोग है कार की हेडलाइट जो होती है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट और टॉर्च, दो उपयोग यहां दर्शा सकता हूं, एक टॉर्च और एक है हेडलाइट। कार की हेडलाइट, अपन देखते हैं स्टूडेंट, घर में अपन बल्ब जलाते हैं तो उस बल्ब का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। यदि उसी बल्ब को कार की हेडलाइट में लगा दिया जाए तो वो प्रकाश उस बल्ब के द्वारा फैलता नहीं है बल्कि वो एक सीधा का सीधा वहां पर एक किरण पुंज के रूप में अपने को प्राप्त होता है। तो यहां पर इसका कारण क्या है, इसका कारण है ये अवतल दर्पण। यहां पर कार की जो हेडलाइट होती है स्टूडेंट, मान लो अपने पास ये कार की हेडलाइट है तो इस हेडलाइट के अंदर अपना बल्ब होता है। सही है। और यहां से यदि अपन देख रहे हैं, यहां से यदि अपन कार की हेडलाइट को देख रहे हैं तो यहां पर इस हेडलाइट के पीछे क्या होता है, बल्ब के पीछे यहां पर क्या होता है, ये अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है उस मुख्य फोकस पर ये हेडलाइट का बल्ब स्थित होता है। सही है। हेडलाइट का बल्ब, इसमें अपने पास क्या था कि यहां पर समांतर किरण पुंज आ रहा है, कहां पर, दर्पण पर टकरा रहा है। तो दर्पण पर टकराने के पश्चात वो कहां केंद्रित हो रहा है, वो उस दर्पण के मुख्य फोकस पर केंद्रित हो रहा है। अब इसका उल्टा कर लो कि यहां पर जो दर्पण है अपना अवतल दर्पण, उस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर प्रकाश सोर्स रख दिया तो ये प्रकाश इस दर्पण पर आपतित होगा और इससे परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, इस प्रकार चला जाए। तो ये इसकी अपोजिट क्रिया है। अनंत से आने वाली समांतर किरणें मुख्य फोकस पर केंद्रित हो रही थी, मुख्य फोकस से निकलने वाली प्रकाश किरणें समांतर किरणों के रूप में अनंत की ओर जा रही है। तो यहां पर इसी का उपयोग अपन यहां पर हेडलाइट में कर रहे हैं। किस हेडलाइट में, यहां पर जो बल्ब है वो बल्ब, प्रकाश स्रोत जो है वो कहां पर, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर इससे आने वाला जो प्रकाश है वो प्रकाश इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। सही है। तो यहां पर वाहनों की जो हेडलाइट होती है उस हेडलाइट में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। सही है। यहां पर वाहनों की हेडलाइट में अपन देखते हैं स्टूडेंट, पूरा का पूरा प्रकाश समांतर पुंज के रूप में नहीं होता है, बाकी प्रकाश थोड़ा सा नीचे होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। सड़क पर आने वाले गड्ढों को देखने के लिए, साइड से आने वाले वाहनों को देखने के लिए थोड़ा सा प्रकाश अलग से मुड़ जाता है। इसके लिए यहां प्रकार की हेडलाइटों में डिफ्लेक्टर्स का उपयोग करते हैं जो प्रकाश को थोड़ा सा, उस किरण पुंज को, पैरेलल बीम को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर देते हैं अपने कोण से, एंगल से थोड़ा सा उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर वाहनों की इस हेडलाइट में इसके साथ में डिफ्लेक्टर का उपयोग भी किया जाता है। क्लियर चीज। दूसरी बात करें अपन टॉर्च की, टॉर्च में भी स्टूडेंट यही क्रिया हो रही है। टॉर्च में भी यही क्रिया हो रही है। टॉर्च में जो बल्ब होता है वो बल्ब मुख्य फोकस पर स्थित होता है और टॉर्च के बल्ब के पीछे जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण पर आपतित होने वाला प्रकाश परावर्तित होकर एक समांतर पैरेलल बीम के रूप में उस टॉर्च से बाहर निकलता है। तो यहां पर दूसरा आधार था समांतर प्रकाश पुंज के रूप में। सही है। तीसरा आधार और देखिए इसमें, तीसरा आधार इसका क्या है, आवर्धक दर्पण के रूप में।
आवर्धक दर्पण के रूप में, आवर्धक दर्पण के रूप में, मैग्नीफाइंग जो मिरर है उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है वो देखो। यहां पर स्टूडेंट अपन ने दर्पण की विभिन्न स्थितियां पढ़ी है कि बिंब की अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों पर प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की अपन बात करें तो अवतल दर्पण की एक स्थिति ऐसी होती है कि वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण की एक ही स्थिति में अपने को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब आपका बिंब F और P के मध्य स्थित होता है। जब बिंब F और P के मध्य स्थित होता है तो उसी कंडीशन में क्या प्राप्त होता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहां पर इस मैग्नीफाइंग मिरर के रूप में अपन जो उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग है यहां पर एक सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर हो सकता है, मेकअप मिरर हो सकता है, मेकअप मिरर, या फिर एक मिरर और डेंटिस्ट मिरर। इनके रूप में यहां पर आवर्धक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि अपने को सेविंग बनानी है तो यदि अपन दर्पण में देख रहे हैं तो उल्टा थोड़ा बनेगा प्रतिबिंब, सीधा का सीधा रहेगा, तभी तो अपन सेविंग बना सकते हैं। तो यहां पर अवतल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब है वो सीधा प्रतिबिंब है, वो केवल इस स्थिति में प्राप्त होता है जब बिंब मुख्य फोकस और धुरु के बीच में स्थित होता है। तो मुख्य फोकस और धुरु के बीच में जब स्थित होता है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तो सेविंग दर्पण के रूप में यहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। महिलाएं श्रृंगार के लिए, साज सज्जा के लिए जिस दर्पण का उपयोग करती है उसे अपन मेकअप मिरर कह रहे हैं, इसके रूप में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जा रहा है। और तीसरा है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। डेंटिस्ट मुंह के दांतों में छिपे कीटाणुओं को देखने के लिए एक मिरर का, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहां पर अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो अलग अलग आधारों पर ये अलग अलग अपने को इस प्रकार प्राप्त होता है। शॉर्ट में मैं इसको से यहां पर फिर से आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूं। तो देखो यहां पर अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण के जो उपयोग है वो देख लो, यहां पर शॉर्ट में देख लो अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जा रहा है। तो अवतल दर्पण के यदि हम पहले उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग डिश एंटीना में किया जाता है। डिश एंटीना में इसका उपयोग किया जा रहा है स्टूडेंट। दूसरे उपयोग की ओर बढ़े तो डिश एंटीना के बाद में यहां पर इसका उपयोग चिकित्सक, दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसे अपन डॉक्टर्स हेड मिरर कहते हैं। डॉक्टर्स हेड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। तीसरे उपयोग की ओर बढ़ते हैं अपन टॉर्च के रूप में। टॉर्च के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। चौथा उपयोग है इसका स्टूडेंट, टॉर्च के बाद में वाहनों की हेडलाइट। वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जा रहा है। पांचवें उपयोग की ओर बढ़े अपन तो पांचवें उपयोग के रूप में सेविंग दर्पण के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है।
सेविंग मिरर, ठीक है। या फिर मेकअप मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, सही है। अगले उपयोग की ओर बढ़े अपन, तो डेंटिस्ट मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर अवतल दर्पण के ये विभिन्न उपयोग जिनका अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, अभी तक अपने को पता नहीं था कि अपन दैनिक जीवन में इन दर्पणों का उपयोग इस प्रकार करते हैं। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के उपयोग शॉर्ट ही है स्टूडेंट। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोग के बाद में उत्तल दर्पण का उपयोग भी अपन दैनिक जीवन में करते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग अपन दो प्रकार से करते हैं, दो ही प्रकार है यहाँ पर, दो उपयोगों के रूप में दैनिक जीवन में अपन दो प्रकारों से इसका उपयोग करते हैं। यहां पर ये चीज क्लियर कर लेना कि उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और छोटा प्रतिबिंब। कौन? उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण में एक कंडीशन थी कि अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वो आभासी प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अवतल दर्पण के द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बड़ा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण के द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। ये चीज दिमाग में क्लियर करें, सही है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण के द्वारा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग अपन दो प्रकार से करते हैं। पहला उपयोग है इसमें क्या? वाहनों के साइड ग्लास के रूप में, पीछे के दृश्य को देखने के लिए। पहला उपयोग इसका, वाहनों का जो साइड ग्लास होता है, साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर के रूप में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि अपन अवतल दर्पण का उपयोग कर ले तो अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वो बड़ा बनता है। तो यहां पर यदि अपने को पीछे के वाहनों को देखना है तो पीछे के वाहनों में जैसे एक गाड़ी है तो एक ही गाड़ी अपने को दिखाई देगी, बाकी गाड़ियां अपने को दिखाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन यदि अपन उत्तल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग करने पर अपने वाहन के पीछे के जितने भी वाहन है उनका एक छोटा सा व्यू, क्योंकि आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, एक बड़े क्षेत्र का जो व्यू होगा वो उस दर्पण में अपने को दिखाई देता है, सही है। और दूसरा उपयोग है स्टूडेंट इसका स्ट्रीट लाइटों के रूप में। स्ट्रीट लाइटों के रूप में प्रकाश को फैलाने के लिए इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट में प्रकाश को फैलाना होता है, तो उस स्ट्रीट लाइट में बल्ब के, देखो उसमें क्या होता है, जो बल्ब होता है, मान लो ये बल्ब है अपना, तो यहां पर इस बल्ब को फैलाना, तो यहां पर इसके पीछे क्या है, इसके पीछे यहां पर क्या है, उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण पर इस बल्ब से आने वाला जो प्रकाश है लाइट में, वो प्रकाश परावर्तन के पश्चात फैल जाए। तो उस प्रकाश को फैलाने के लिए यहां पर एक अपसारी दर्पण के रूप में स्ट्रीट लाइटों में इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास का एक टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्तल और अवतल दर्पण, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसके क्या विभिन्न उपयोग हैं दैनिक जीवन में, उन विभिन्न उपयोग के बारे में अपन ने यहाँ पर स्टडी की है। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट और भी कोई इनका उपयोग रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।